ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः अनंतानंद सद्परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। बोले विवेकानंद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी से निवेदन शांति से बैठे, आवाज नहीं करे, प्रवचन शुरू हो गया। दर्शनी बंधो, अमित गति श्रावकाचार्य में मिला है कर्तव्येषु निष्ठा भक्ति। कर्तव्यों के प्रति जहाँ निष्ठा होती है उसका नाम क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुणों में अनुराग होना भी क्या है? भक्ति है। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं से हट करके प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में भक्ति की एक अलग ही परिभाषा दी है कि भगवान ने जो जो त्याग किया है उसमें वैराग्य होना, और भगवान ने जो जो ग्रहण किया है, जो जो पाया है उसमें राग होने का नाम क्या है? भक्ति है। यानी भगवान ने जो जो पाया है उसमें राग होना क्या है? भक्ति है। और जो भगवान ने छोड़ा है उसमें क्या होना? वैराग होना, वो क्या है? भक्ति है। अब आप लोग सोचो आपकी भक्ति कैसी है? जो भगवान ने छोड़ा उसमें वैराग है कि राग है? राग है ना। तो जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी भक्ति प्रकट नहीं होगी। वो भक्ति को प्रकट करने वाले संधि काल में आपको गौतम गंधर्व जी से संकेत मिलेगा। जो भगवान ने पाया है उसमें उन्होंने राग रखा तो उनके लिए केवल ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई है। ऐसा पावन वर्षा युग था। जिम्मेदारी सभी की होती है। श्रावक और साधु दोनों का एक अनन्य संबंध होता है। ये पंचम काल हीन सहने वाले हैं। श्रावकों के बगैर साधु की चर्या का निर्वाह नहीं हो सकता है, और साधुओं के बगैर श्रावक धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता है। दोनों के लिए एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता होती है और सहायता की आवश्यकता होती है। बाहुबली जैसा सहनन नहीं है। उन्होंने कहा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो खड़े हो गए थे 1 वर्ष के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन इस पावन वर्षा युग में हम किसे धन्यवाद दें और किसका उपकार माने? वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा उपकार तो हमारे गुरुवर आचार्य भगवंत विद्यासाई महाराज जी का परोक्ष का था, जो उन्होंने कुंडलपुर में हम लोगों से कहा था कि देखो ये मध्य प्रदेश बहुत हो गया है, अब आप लोगों को राजस्थान गुजरात की ओर जाना चाहिए, जहाँ संघ के साधु नहीं पहुँचते हैं वहाँ धर्म लाभ देना चाहिए। उस समय आशीर्वाद मिला। हम लोग 1200 किलोमीटर चल के राजस्थान आए, और जब राजस्थान के बाद में ऐसा हुआ तो लगभग 800 किलोमीटर चल करके कहाँ गए? गुजरात में आना हो गया। ऐसा हमारे नवाचार्य समय सागर जी महाराज की बड़ी अनुकंपा हुई। उन्होंने उस समय जो कहा चतुर्मास के लिए यही संकेत आया तो आचार्य जी के पास आए थे। साथ में जब आए थे वो 96 में और 97 में, तब उनको भटार मालूम नहीं था कि भटार में कुछ है। उनको याद था, कहने लगे हाँ आहुरा नगर अच्छा है, संघ वहां रुका था, आप देख लेना चतुर्मास के लिए, अन्यथा सूरत में जहां अनुकूलता वहां क्या है कर लें। तो समय साई महाराज जी की दृष्टि में कौन सा नगर था? आहुरा, इसलिए उन्होंने बोला था। लेकिन उन्हें इतना भी बोल दिया जहां अनुकूलता हो
और जहाँ के लोगों को लाभ ना मिला हो वहाँ सबसे पहले लाभ देने की क्या करना, कोशिश करना। और आप लोगों के लिए इतिहास में पहला चतुर्मास भी आप सभी को क्या है, मिल गया है। इस चतुर्मास में सभी ने अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। मंदिर कमेटी, हमारा पार्षद युवा मंडल, मुनि सेवा समिति, महिला महासमिति और भटार का जो संस्कार महिला मंडल है उसमें सबने अच्छा सहयोग दिया है। आबाल वृद्ध बच्चों ने सके, देखो नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं क्योंकि इतने सारे नाम हमें याद भी नहीं है। सबने सहयोग दिया है, सभी आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं और सभी ने बहुत अच्छी सेवा करके लाभ लिया है। और इस बीच में हमने थोड़ा सा आप लोगों को परेशान किया होगा, डांटा होगा, फटकारा होगा। सभी लोगों को लगा है, बुरा लगा है, ये स्वाभाविक है और आपको विकल्प होता है। इन सारे विकल्पों में हमारा अभिप्राय कभी भी कठोर नहीं था, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करना पड़ती है। सीधे से घी गीला होगा, निकलेगा नहीं। हम टेढ़ी करके घी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और इसके बाद में सीधी कर लेते हैं। हम ज़्यादा समय तक विकल्प नहीं रखते हैं। इस बीच में भी किन्हीं को हमारे व्यवहार से, संग में हमारे भैया लोगों आदि के व्यवहार से किसी को कोई विकल्प हुआ हो तो सबके लिए हम क्षमा करते हैं अपने हृदय से और सभी हमें भी क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। अच्छा हृदय में स्थान दे करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। गुरु महाराज से और पूज्य मुनिवर से अजीत सागर महाराज जी से 18-19 वर्ष में हमने जो भी सीखा है, जो भी पाया है, वो सब आपको देने का हमने प्रयास किया है। जो भी अच्छा है पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना और जो आपको बुरा लगा हो वो हमें वापस दे देना, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। ऐसा करते अपने जीवन को संभालेंगे। और 16 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पिच्छिका परिवर्तन समारोह है। इसमें आप लोगों के लिए फार्म मिलेंगे। जो लोग पहले पिच्छी ले चुके हैं वो फार्म नहीं भर सकते। हाँ, उनके परिवार के दूसरे भाइयों ने नहीं लिए तो वो तो फार्म क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उनको यहाँ से, हमारे पास से उनको फार्म मिल जाएगा। वो फार्म आपको भर करके हमारे पास में आपको कल मिल जाएंगे और 8 तारीख तक हमारे पास में जमा कर देना। कितनी तारीख तक? 8 तारीख तक आप हमारे पास जमा कर देना। और जितने लोगों के फार्म आएंगे हम लोग किसी संपर्क नहीं कर रहे। तीनों महाराज जी की विशेषता, कोई संपर्क नहीं है। तीनों फार्म में देखेंगे, तीनों महाराज मिलकर के जिसके अच्छे नियम होंगे उनके लिए वह अवसर मिल जाएगा। और दूसरी बात है, उस दिन का जो कार्यक्रम होता है पिछी परिवर्तन का, जितने लोगों ने फार्म भरा है उनको ही मंच पर आने का अवसर मिलता है। दीप प्रज्वलन से लेके शास्त्र भेंट आदि कार्यक्रम, जलूस में पिछी ले आना, ले जाना, अनावरण आदि करना, सारे कार्य उन्हीं से क्या है, मिला करते हैं। किनको मिलते हैं? फार्म भरने वालों को। इसलिए सभी लोग संयम से जुड़ करके अपने जीवन को अच्छे से संभालेंगे और सभी लोग हमसे कल प्राप्त कर लेंगे सभी फार्म। और सभी लोग ऐसे पावन वर्षायोग का लाभ लेते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे जिनका इंतजार था वो आपके बीच में आने वाले हैं। बोली नहीं भावना से परम पूज्य संत सुनी आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर्षी अजीत सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि निराग सागर जी महाराज जी की जय। कहाँ गए वो? चले महाराज जी का माइक ठीक करो, महाराज जी बोलेंगे जब तक बोलो। महाराज जी का माइक। महाराज जी का निवेदन वो आ रहे हैं, वो तो यहाँ ऊपर बैठाओ, यहाँ वो अलग कर दो, ये सब सामान अमन वो किसके बैग है, किसके यहाँ पे? हाँ चालू कर।